की कथा परमार्थ की। महाभारत। मैं लाइटों से बहुत टकराई हूँ, तो मुझे बहुत उलझन होती थी, बहुत इरिटेशन होती थी। यहाँ होगी कंटेंट की भरमार और मिलेगा सेलेब्स की लाइफ का 7 दिन। खोल कर बोलो और दिल की सुनो, क्योंकि अब आ गया है दिल का रेडियो। हेलो एंड वेलकम बैक, दिस इज चारू खरे एंड यू आर लिसनिंग दिल का रेडियो। आज हमारे साथ कॉल पर जुड़ चुकी हैं रिया दीप्सी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। हाय रिया। चारू हाय। दिल का रेडियो पर आपका स्वागत है। महाभारत में गांधारी का जो किरदार है रिया, वो सभी मुख्य किरदारों में से एक है और जैसा कि हम सभी जानते हैं, फिर इस किरदार को पर्दे पर निभाना हमेशा से काफी चैलेंजिंग माना गया है। और मैं यहाँ पर जरूर ये कहना चाहूंगी कि आपने उस चैलेंज को न सिर्फ एक्सेप्ट किया, बल्कि लोगों के दिलों में अपनी जगह भी बना ली। पहला सवाल पूछा है आपसे लखनऊ के रूपम सक्सेना ने। वो जानना चाहते हैं आपसे कि पूरे सेट पर सिर्फ आप ऐसी थी रिया जो आंखों पर पट्टी बांधकर रोल प्ले कर रही थी। ऐसे में आपके लिए ब्लॉकिंग सेट पर घूमना कितना मुश्किल होता था? सेट पर क्या कभी किसी ने आपके साथ कोई प्रैंक किया? प्रैंक तो नहीं किया। आई लाइक टू क्लियर इट दैट पट्टी मैं थ्रू आउट नहीं पहनती थी। लाइक जैसे ऑफकोर्स जब एक्शन होता था तो पट्टी लगा दी जाती थी और जैसे ही कट होता था तो मैं पट्टी उतार देती थी। हाँ, कभी कभी लाइक इन दी एंड मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत एक्सपर्ट हो गई हूँ, तो कभी थोड़ा 10 कदम चलने के लिए मैं पट्टी में ही चल लेती थी। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मुझे थोड़ा लेफ्ट या थोड़ा राइट जाना हो तो मैं लाइट से टकरा जाती थी। मैं लाइटों से बहुत टकराई हूँ बिकॉज ऑफ माई ब्लाइंड सोल। अब तो आप परफेक्ट हो गई होंगी, पर इसमें हाइड एंड सीक में परफेक्ट नहीं हम। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब समहाउ मैंने मैनेज कर लिया था तब, बट अच्छा है कि मुझे हर जगह ब्लाइंडफोल्ड नहीं पहनना पड़ता। इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड मोर देन दैट इट इज सो सफोकेटिंग। आई नो बहुत लोगों को ये क्यूरियोसिटी रहती है मेरे ब्लाइंड फोल्ड को लेके, तो आई वुड लाइक टू शेयर कि शुरू के 1-1.5 महीना मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मतलब जस्ट इमेजिन ना कि आप सिर्फ हर जगह हर चीज को देखते हो और कहीं ना कहीं हमारी 5 सेंसेस होती हैं, आपकी एक सेंस अगर बंद हो जाती है तो आपको उलझन होती है। तो मुझे बहुत उलझन होती थी, बहुत इरिटेशन होती थी। कभी कभी मतलब वो सफोकेशन में जैसे ब्रीदिंग तक सफोकेट होने लगती थी, बिकॉज ऐसा लगता था कि शिट, आई वांट टू ओपन दिस, आई वांट टू सी। तो मेरे साथ ऐसा होता था। तो अब जैसे कभी मैं किसी से बात कर रही हूँ या मुझे डायलॉग देने हैं, तो हाँ ऐसे मुसीबतें हो जाती थी कि मैं कहीं और देख के बोल रही हूँ, तो दे हैव टू टेल मी कि अरे थोड़ा राइट में देखो, थोड़ा लेफ्ट में देखो। इनफैक्ट जब हम कैमरे के सामने आपका चेहरा है तो आपकी आंखें आपको बताती है कि मैं किस तरफ फेस करके बात करूं। तो इसमें मुझे मेरे डायरेक्टर्स और क्रिएटिव डायरेक्टर्स बहुत हेल्प करते थे कि रिया थोड़ा इस तरफ हो जाओ या थोड़ा उस तरफ हो जाओ ताकि कैमरे पे तुम दिखो। तो वो चीजों में काफी हेल्प होती थी। अब आप यही सोचो ना कि इमेजिन मैं कहाँ सच में जब हम एक्टिंग करते हैं तो हम किसी को देख के क्यों सुनते हैं और उसे देते हैं। अब मैं किसको देख के क्यों देखूं क्यों दूं और क्यों लूं, तो वो होते थे फनी मोमेंट। जी, इसीलिए मैंने बोला कि सबसे चैलेंजिंग किरदार, और खुद में ये बहुत चैलेंजिंग है। हम नॉर्मल भी आग पे पट्टी बांध करके किसी को ढूंढते हैं तो कई बार लड़ जाते हैं जब तक चुपके से देखे ना तो। हाँ, नहीं मैं बहुत लड़ी हूँ, ट्रस्ट में बहुत लड़खड़ाई भी हूँ, लड़ी भी हूँ, वो तो होता ही रहता है। ओके, सो वैसे रिया, आपने 17 साल की उम्र में गांधारी जैसा डिफिकल्ट रोल प्ले किया, तो मतलब इतना चैलेंजिंग किरदार खुद में ये था, तो पहला ख्याल क्या था आपके दिल में? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कैसे होगा या कि मैं कैसे करूंगी? ऐसी कोई आपके अंदर कोई फीलिंग आई हो? मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइक बिफोर प्लेइंग महाभारत, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ और मैंने करीबन 3 साल थिएटर किया था। और इतना नहीं सोचा था मैंने कि मैं 17 साल की उम्र में गांधारी कर रही हूँ और कितना बड़ा कैरेक्टर है और कैसे करूँगी। मे भी शायद मैंने उसकी सीरियसनेस को भी नहीं समझा था। मेरे लिए सिर्फ
अब मैं टीनेजर, मेरे लिए एक्साइटमेंट ये थी कि ओह मेरा सबसे पहला शो, इतना बड़ा शो, अरे मुझे जो रोल मिलेगा मैं कर लूंगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि महाभारत में मैं गांधारी मुझे एंड मोमेंट पे मिला था। तो अगर कोई ऐसा मुझे पूछे कि वॉज आई प्रिपेयर्ड, नो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। मैं प्रिपेयर कर रही थी एक दूसरे कैरेक्टर के लिए, और मैं उस कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर थी, और वो एक कैमियो कैरेक्टर था। और जिस दिन गांधारी की सबसे पहली शूटिंग थी जैसलमेर में, उसके 2 दिन पहले शाम को मुझे बताया गया कि मैं गांधारी हूँ, और दूसरे दिन मेरी 18 घंटे की लुक टेस्ट रही थी। तीसरे दिन मैं दोपहर में निकल गई थी जैसलमेर के लिए। दिस वॉज माई जर्नी। तो मेरे पास टाइम ही नहीं था ये सोचने का और ये डाइजेस्ट करने का कि मैं महाभारत की गांधारी हूँ। मैं इतने बड़े शो का हिस्सा बन रही हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड टू परफॉर्म दिस रोल। और जब मुझे पता चला था कि मैं गांधारी करने वाली हूँ, तो मैं एक ही सीन के लिए एक्साइटेड थी, जो था महाभारत में गांधारी का कट। क्योंकि मैं महाभारत के बारे में पहले से जानती थी, उसके बारे में सुना था, और पूरे महाभारत में जो मुझे उस कैरेक्टर के लिए एक चैलेंज लगा था, वो था कि वो कैसे उस सीन को परफॉर्म करेगी, उस कर्स को परफॉर्म करेगी। और मैं एक्साइटेड इसलिए थी क्योंकि हमारे थिएटर में अंधा युग करके एक प्लेस है, तो उसमें गांधारी का एक मोनोलॉग है जिसमें वो कृष्ण को उसी गुस्से में श्राप के बारे में बोलती है। वो हमने बहुत परफॉर्म किया था। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि ओह, जो मैंने वहां किया था उसको अब मुझे कैमरे के सामने करने का मौका मिलेगा। लेकिन जब एक बार मैं स्टेज पे आई, मैंने कैमरे के सामने आई, मैंने रोल को और समझा, रोज शूटिंग करनी शुरू की, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो तो बहुत बाद में है, अभी आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो मुझे पूरे करने हैं। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट हियर। और एक्चुअल मेरी जर्नी हुई, तो मैंने 2 दिन का शूट किया था उस जैसलमेर में, and I had wonderful producers. I loved them so much and I will be grateful forever. उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत कंफर्टेबल फील कराया, एक पर्सन के लिए भी ये नहीं फील कराया कि आई एम सच अ बैड परफॉर्मर, क्योंकि उस दिन मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था ऑन दैट डे जैसलमेर में। बट दे वर लवली एंड दे वर लाइक डोंट वरी, तुम्हारे पास 2 महीने हैं, वी विल हेल्प यू प्रिपेयर एवरीथिंग। और फिर हमने एक्चुअल, तो बेसिकली ये जो मैं सिनेरियो बता रही हूँ ये दिसंबर की बात होगी। और फिर हमने महाभारत की एक्चुअल शूटिंग, कंटिन्यूस शूटिंग शुरू करी थी मार्च या अप्रैल। So this was this whole महाभारत journey for me. ग्रेट। तो अभी तो आप देख रही होंगी महाभारत फिर? अरे रोज मेरे घर पे तो महाभारत ही चलता रहता है, रात में हम लोग सब बैठ के देखते हैं। आपसे यहाँ पर कि क्या ये सच है कि शूटिंग के दौरान पट्टी का फायदा उठाकर आप सो जाती थी? ये अफवाह फैलाई गई है शफकनाज के तरफ से और विभा की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोती थी अपने कमरे में, हाँ मुझे नींद बहुत अच्छी आ रही है, मैं बहुत सोती हूँ, मैं अपने कमरे में सोती थी। मैं पट्टी में कैसे सोऊंगी यार, मुझसे वो लोग मुझे चिढ़ाने के लिए ये सारी अफवाह फैलाए हुए हैं और कुछ नहीं। ओके, तो मतलब ये एक टाइप ऑफ प्रैंक ही है, झूठ है, अफवाह है, बहुत बड़ा झूठ। ओके। तो यश दीक्षित पूछते हैं आपसे कि जो गांधारी रोल प्ले कर चुका है इससे पहले, तो किसी पहले की छवि को तोड़ना कितना मुश्किल होता है एक्टर के लिए? एक्चुअली मैं किसी की छवि तोड़ना ही नहीं चाहती थी। आई थिंक ये मेरा जवाब है। मैं किसी की छवि नहीं तोड़ना चाहती थी, मैं केवल अपनी छवि बनाना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि लोग गांधारी का दूसरा वर्जन भी देखें या दूसरे तरीके से याद रखें। और मैं इस चीज में शायद सफल रही हूँ, क्योंकि किसी ने ये नहीं बोला मुझे कि वो गांधारी बेटर थी या ये गांधारी बेटर थी। मुझे ये सुनने में आता है कि वो महाभारत अलग थी, ये महाभारत अलग है, वो गांधारी अलग थी, ये गांधारी अलग है। तो मैंने वो महाभारत मैंने वो तो उस समय बिल्कुल भी नहीं देखी थी, क्योंकि मेरा ये मानना था कि मैं अगर कुछ भी देख के उसमें से उठाऊंगी तो फिर मेरा अपना एसेंस कैसे आएगा। तो मैंने बाद में उस महाभारत को और गांधारी को, उनके कुछ सीन्स को देखा है, लेकिन हाँ, मेरा ऐसा बिल्कुल इरादा नहीं था कि मैं उनकी छवि के साथ अपनी छवि को कंपेयर करवाना चाहती थी या उनकी छवि से बेहतर करना चाहती थी। वो बेहतर थी और वो हमेशा बेहतर रहेंगी। मैं बस कुछ अलग करना चाहती थी, मैं अपनी एक नई छवि बनाना चाहती थी। कहते हैं ना, मुझे दूसरी दीपिका पादुकोण नहीं बनना है, मुझे पहली रिया दीप्ति बनना है, बस ऐसा ही।
चलिए, आप उसमें सफल भी हो गई हैं अब तो। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि दुनिया वालों से इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है। मैं आपके थ्रू सबको ये बोलना चाहूंगी कि मुझे इतना ज्यादा प्यार मिलता है ना कि मैं नहीं बता सकती। मतलब कहाँ से तो लोग मुझे मैसेज करते हैं और मुझे ऐसा लगता है हे भगवान, कैसे सबको धन्यवाद करूं, कैसे बोलूं कि मुझे उनके मैसेज पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, मेरा पूरा दिन बन जाता है। थैंक यू सो मच। तो लखनऊ से पूर्णा ने पूछा है अब आपसे कि आपको क्या लगता है, क्या गांधारी का आंखों पर पट्टी बांध लेने का फैसला सही था? क्या आज की महिलाओं को गांधारी जैसा होना चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि उनका डिसीजन सही था, क्योंकि द रीजन है कि इस फैसले की वजह से वो बहुत कुछ नहीं देख पाई। एक डायलॉग है जिसमें विदुर जो है वो धृतराष्ट्र को, तो वो कहता है कि राजा के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी प्रजा को देख सके, बहुत जरूरी है कि वो देख सके कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्योंकि दुश्मन कभी कभी नजर से ही समझ में आते हैं, हाँ। बातों से नहीं। अगर मैं देख सकती तो मैं बहुत चीजें रोक सकती थी। मैं अपने बच्चे का गलत होना रोक सकती थी, मैं शकुनी की चीजों को समझ के उसे रोक सकती थी। मुझे ऐसा लगता है अब जब मैं महाभारत देख रही तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ रोक सकती थी। लाइक गांधारी बहुत कुछ रोक सकती थी, लेकिन गांधारी ने जो किया वो गलत नहीं। गांधारी ने जो किया वो ये सोच के नहीं किया कि यार फ्यूचर के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वो तो सिर्फ एम्फसाइज कर रही थी, वो सिर्फ ये चाहती थी कि मैं अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से निभा सकूं, मैं अपने हस्बैंड को समझ सकूं, मैं एक सेकंड के लिए उनको ऐसा नहीं फील कराऊं कि यू आर इंफीरियर टू मी। वो जो सोच के करी वो अपने प्यार से सोच के करी, वो अपने प्यार को निभाना चाहती थी, वो बिगर पिक्चर नहीं देख पाई। लेकिन अगर हम सब जो बिगर पिक्चर देख रहे हैं वो ये है कि अगर गांधारी ने पट्टी ना लगाई होती तो शायद बहुत कुछ रुक सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये तो लिखा ही था, महाभारत वाज डेस्टिनी, तो पट्टी तो गांधारी को लगनी थी तो उसने लगा ली। महाभारत होनी थी, ये इतना बड़ा युद्ध होना था, सब कुछ समाप्त होना था, वो चीज हो गई। तो मुझे लगता है गांधारी भी उस गेम का एक छोटा सा मोहरा थी, हाँ, उसको पट्टी लगानी थी ताकि चीजें ऐसी फॉल डाउन हो सके, और वो हो गई। हाँ जी, वही होता है। और कि आज की औरतों को तो बिल्कुल नहीं, क्यों वायलेंस जीना है, क्यों किसी की डिसरिस्पेक्ट को सहना है, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। बिल्कुल ये है आज की महिला और ये है आज मेरा किराया। बिल्कुल ये होना भी चाहिए और मैं भी इससे इत्तेफाक रखती हूँ। तो अब एक जो आप कह सकती हैं कि एक डिमांड है आपके फैंस की, वो चाहते हैं कि आप उन्हें कोई महाभारत या फिर अपनी फिल्म का कोई डायलॉग या फिर आप उन्हें एक छोटा सा कोई भी संगीत गा करके सुनाएं। I like singing. Singing is one of my passion. कोई ऐसा, हाँ वही इसीलिए आपके फैंस आपके बारे में सारी खबर रखते हैं, वो हमसे भी 2 हाथ आगे हैं। तो आपका कोई भी एक होता है ना कि हर टाइम पसंद होने वाला गाना, तो आप वही सुना सकते हैं। है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, साथ की कथा परमार्थ की, महाभारत महाभारत। आप तो मतलब बहुत ही अच्छा गाती हैं और आई मस्ट से कि आपके फैंस को भी आपका गाना बहुत पसंद आएगा। तो थैंक यू सो मच। कोई ऐसा संदेश जो आप अपने फैंस को देना चाहेंगी, कोई छोटा सा मैसेज? Again, I want to tell everybody that thank you so much मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे काम को सराहने के लिए। I love you all। आप लोग के मैसेजेस मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहिए। फिलहाल तो आप अपने घर पे रहिए क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहे हैं, और आई होप आप भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग घर पे रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, चिल कीजिए, आराम कीजिए, कितना कुछ है करने के लिए। आप अपना कोई
कोई नया सीरियल देख सकते हैं, आप महाभारत देख सकते हैं शुरू से हॉटस्टार पे फुल वर्जन, और आप कोई नई हैबिट इनकलकेट कर सकते हैं। सो मेनी थिंग्स टू डू यार, कम ऑन। बट प्लीज अपना ध्यान रखिए, ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखिए। मैं भी अपने घर पे हूँ, सुरक्षित हूँ। आई होप आप सब भी सुरक्षित रहें और ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहिए। बहुत अच्छा लगा रिया आपसे बातचीत करके, और दिल का रेडियो पर चारू खरे के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू चारू, बाय।